बृहस्पति बामन जी को ब्रह्मचारी धर्म समझाते हैं। बेटा ब्रह्मचारी, आज से 3 बार संध्या करना। त्रिकाल संध्या अति आवश्यक है। मनु महाराज ने ब्राह्मण के धर्म मनुस्मृति में बहुत बताए हैं। ब्राह्मण वेदाध्ययन करे, अग्निहोत्र करे। मनु महाराज को ऐसा लगा कि कलयुग में यह सब करना बड़ा कठिन है, अशक्य है। फिर मनु महाराज ने आज्ञा की है, कदाचित अग्निहोत्र न करे, वेदाध्ययन भी न करे तो ठीक है, पर त्रिकाल संध्या करना बहुत जरूरी है। 3 बार संध्या अवश्य करें। संध्या के समान श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है। जो संध्या नहीं करता उसके हाथ का पानी भी नहीं पीना चाहिए, वह अति अशुद्ध है। कई लोग ऐसा समझते हैं कि संध्या कर्मकांड है। ऐसा नहीं है। संध्या में भक्ति है, संध्या में ज्ञान भरा हुआ है। कर्म, भक्ति और ज्ञान, संध्या में तीनों का समन्वय है। इसलिए संध्या अति श्रेष्ठ है। संध्या में ब्रह्म विद्या स्वरूप गायत्री माता का आह्वान किया जाता है। संध्या के मंत्रों का अर्थ समझ करके संध्या करें, बहुत आनंद आता है। ब्राह्मणों को संध्या में श्रद्धा कम हो गई है, तभी से ब्राह्मणों का पतन हुआ है। जो ब्राह्मण 3 बार बराबर संध्या करता है उसकी बुद्धि कभी बिगड़ती नहीं है। 3 बार बराबर जो संध्या करता है उसको कभी भीख मांगने का प्रसंग नहीं आता। सूर्य नारायण को उसकी चिंता होती है। त्रिकाल यह मुझे अर्धदान करता है। संध्या में गायत्री माता की पूजा है। संध्या में प्रायश्चित है। संध्या में मार्जन है। संध्या में अर्धदान है। संध्या में ध्यान के साथ जप है। संध्या में प्रार्थना है। संध्या के समान श्रेष्ठ कोई धर्म नहीं है। कई लोग संध्या नहीं करते हैं और मंदिर में दर्शन के लिए जाते हैं। जो संध्या नहीं करता और मंदिर में दर्शन के लिए जाए तो भगवान उसका मुख देखते भी नहीं है। मूर्ख है, सूर्य नारायण को अर्घ नहीं देता है। मैं कहता हूं सो नहीं करता और मुझे फूल की माला अर्पण करने के लिए आया है। तेरे हाथ की माला मुझे लेनी भी नहीं है। जो संध्या नहीं करता उसके हाथ की पूजा देवलोग नहीं लेते हैं। जो संध्या नहीं करता वह अतिशय अपवित्र है। बृहस्पति जी बामन को ब्रह्मचारी के धर्म समझाते हैं। बेटा त्रिकाल संध्या करना। प्रातः संध्या बराबर जो करता है उससे रात्रि में कोई पाप हुआ हो तो उसका विनाश हो जाता है। सायं संध्या जो बराबर करता है उससे दिन में कोई पाप हुआ हो तो उसका विनाश हो जाता है। मध्याह्न संध्या करने से अन्न में, जल में जो पाप आया है उसका विनाश होता है। मध्याह्न संध्या अति आवश्यक है। मध्याह्न संध्या किए बिना ब्राह्मण को खाने का भी अधिकार नहीं है। मध्याह्न संध्या मुख्य होती है। त्रिकाल संध्या अति आवश्यक है। संध्या न करने से सूर्य नारायण श्राप देते हैं। बुद्धि बहुत बिगड़ती है। बेटा त्रिकाल संध्या करना, आज से तू ब्रह्मचारी हुआ है। सावधान रहना, किसी भी स्त्री का स्पर्श न हो। अति भीड़ में, अनजाने में कदाचित स्पर्श हो जाए तो भगवान क्षमा करते हैं। जानबूझ करके स्त्री पुरुष को स्पर्श करे या पुरुष पर स्त्री को स्पर्श करे तो यह व्यभिचार के समान पाप है। इसकी बहुत सजा होती है। साधु को, सन्यासी को, ब्रह्मचारी को स्त्री दूर से ही बंधन करे। स्पर्श करने की जरूरत नहीं है। स्पर्श करने से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। इंद्रियां बहुत बलवान है। धर्म की मर्यादा में जो रहता है उसका भी मन कभी कभी बिगड़ जाता है। जो धर्म की मर्यादा को भंग करता है, जो स्वेच्छाचारी है, उसका मन बिगड़े तो क्या आश्चर्य है। स्त्री दूर से वंदन करे। ब्राह्मण को, साधु को स्पर्श न करे। यह सनातन धर्म की मर्यादा है। स्पर्श से अनेक दोष उत्पन्न होते हैं। स्पर्श करने पर उस समय कदाचित पाप भले न हो, पीछे से होता है। बेटा किसी स्त्री के साथ एकांत में रहना नहीं। कदाचित किसी स्त्री के साथ बोलने का प्रसंग आए तो स्त्री में मातृभाव रखना। मातृभाव रखने का अर्थ यह है कि स्त्री के चरणों में नजर रखना। स्त्री के मुख में, स्त्री के केश में काम का निवास होता है। स्त्री के मुख को ताकना नहीं, स्त्री के चरण में दृष्टि रखो। रामायण में वर्णन आता है, 14 वर्ष श्री लक्ष्मण जी महाराज श्री सीता जी की सेवा में रहे। श्री लक्ष्मण जी सीता माता के चरणों में ही दृष्टि रखते थे। आंख ऊंची करके कभी सामने से देखा ही नहीं। एक बार रामचंद्र जी ने लक्ष्मण जी की परीक्षा की है। लक्ष्मण, ये तेरी भाभी के गले का चंद्रहार है, तुमने देखा होगा। लक्ष्मण जी ने कहा, मैंने कभी देखा नहीं है।
रामचंद्र जी ने पुनः प्रश्न किया, लक्ष्मण, ये तेरी भाभी के हाथ की चूड़ियां हैं, तुमने देखी होंगी। लक्ष्मण जी ने कहा, नहीं, मैंने नहीं देखी। श्री राम जी ने पूछा, लक्ष्मण, तुमने कभी भी नहीं देखा है? लक्ष्मण जी ने कहा, मैं भाभी के चरणों में रोज वंदन करता था। उनके बंधन करते समय उनके चरणों पे मेरी नजर रहती थी। चरणों के नुपुर मैंने जरूर देखे हैं, आंख ऊंची करके कभी सामने से देखा नहीं है। संपत्ति से थोड़ा सुख मिलता है, संयम से अति सुख मिलता है। जो इंद्रजीत है वह इंद्र राजा से भी ज्यादा सुखी है। इंद्र स्वर्ग का राजा है, इंद्रदेव को बहुत सुख मिलता है, ऐसा वर्णन आता है। इंद्रजीत जो होता है उसको बहुत आनंद मिलता है। इंद्र से भी ज्यादा आनंद इंद्रजीत को मिलता है। बेसा सुख देवताओं को, इंद्र को कभी नहीं मिलता। संयम में बहुत शांति मिलती है, संपत्ति से थोड़ा सुख मिलता है। रामायण में तो रामचंद्र जी ने ऐसा कहा है कि रावण को मारना बड़ा कठिन नहीं है, इंद्रजीत को मारना बड़ा कठिन है। इंद्रजीत मरता है तब रावण तो मरने वाला ही है। इंद्रजीत तो मोह है, मोह होने से काम जीवित रहता है, मोह मर जाए तो काम मरता ही है। लक्ष्मण जी संयम की मूर्ति है। बेटा सावधान रहना, माया में बहुत जोर है। माया बड़े बड़े ज्ञानी योगियों को भी भुला देती है। ब्रह्मचारी के धर्म समझाए हैं। बेटा स्त्री शरीर अग्नि के समान है और पुरुष शरीर घी का भरा हुआ घड़ा है। अग्नि के पास जो घी रखता है वह पिघल जाता है। स्त्री शरीर से बहुत दूर रहना चाहिए। संयम ही जीवन सफल होता है। संयम से ही जीवन सफल होता है। आज से घर में भोजन करना नहीं है, मधुकरी मांगना है। मधुकरी में जो कुछ मिले वह गुरुदेव को अर्पण करना है। गुरुदेव जो आज्ञा दे वही खाना है। दूध भात है, दूध रोटी है, सादा भोजन जो करता है वही संयम रख सकता है। बहुत तेल मिर्चा इमली जो खाता है उसके शरीर में गर्मी उत्पन्न हो जाती है, वह शक्ति का नाश करती है। बेटा सावधान रहना, जो सादा भोजन करता है वही संयम में रह सकता है। गुरुदेव आज्ञा दें वही भोजन करना चाहिए। ब्रह्मचारी के धर्म समझाए हैं। बेटा कभी श्रृंगार के गीत सुनना नहीं, श्रृंगार का चित्र देखना नहीं। खराब चित्र देखने से मन बिगड़ता है, खराब शब्द सुनने से मन बिगड़ता है। एक साधु महाराज कहते थे कि भारत की दशा कब से बिगड़ गई। भारत में जब से सिनेमा आया तब से सभी लोगों की आंख बिगड़ गई है। लोग होटलों का खाने लगे हैं, जीभ बिगड़ गई है। जिनको घर का खाना भाता नहीं है, बाजार का भाता है। पैसा खर्च करके पाप करते हैं, जीभ को, आंख को, मन को बिगाड़ते हैं। बेटा सावधान रहना, श्रृंगार के गीत सुनना नहीं। जिस पुस्तक में श्रृंगार का वर्णन बहुत हो ऐसी पुस्तकों को पढ़ना नहीं। खराब शब्द का असर मन के ऊपर बहुत होता है। खराब चित्र मन से जल्दी नहीं निकलते हैं। भक्ति का अर्थ यह है कि भगवान के स्वरूप को हृदय में स्थिर करना है। जिसके मन में संसार के चित्र फंस गए हैं वह भगवान का स्वरूप कैसे स्थिर होगा। बेटा सावधान रहना, आज से तू ब्रह्मचारी हो गया है। जय श्री कृष्णा।